हाय स्टार्स, लाइट लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप जैसे उन पर क्लिक करोगे ये वीडियो वहाँ तक स्किप हो जाएगा जहाँ तक का टाइम स्टैम्प दिया गया होगा। तो मैं आपको आपके कंटेंट में मिलती हूँ। सो बाय। एंड फॉर द पीपल हु स्टेड, हियर इज अ लिटिल डिस्क्लेमर। गाइस प्लीज़ मुझसे शास्त्रीय प्रमाण मत मांगना। आई डू नॉट हैव एनी एंड नाइदर डू आई क्लेम कि ये वीडियो किसी भी प्रकार का सत्य या सत्यता होल्ड करता है। मेरा यही मानना है कि सबका अपना सत्य होता है एंड मेरी यही विश है और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आप सब लोग अपने अपने सत्य की खोज में निकले रादर देन मेरे वर्ड्स को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय इस वीडियो को एज एन इन्फॉर्मेटिव पर्पज यूज़ करें एंड दैट्स ऑल इट इज़। दैट बींग सेड, बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू गाइज, क्योंकि ये एक सीरीज़ होने वाली है जहाँ हम हर एक चक्र के बारे में बात करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम शायद, नाउ आई एम नॉट मेकिंग एनी प्रोमिसेस हेयर, बट हो सकता है कि हम बाकी के चक्रास के ऊपर भी बात करें, बाकी के 112 में से कुछ एक के ऊपर बात करें अगर हमारे लिए ज़रूरी हुआ तो। अगर नहीं हुआ तो फिर मेरे को तो ये है कि अगर ये 7 चक्रा के ही बन जाएं तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अगेन जैसे कि आपने थंबनेल और अपने वीडियो टाइटल से देख ही लिया होगा कि ये भी स्वादिष्ठाना के ऊपर है, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बोला एंड ऑफ कोर्स मुझे भी ऐसा ही लगता है आप लोगों की चीज़ें देख के कि ऑफ कोर्स अगर कोई 33 मिनट्स की वीडियो के ऊपर क्लिक कर रहा है तो देन ही विल हैव लिटिल बिट थिंकिंग कि यार बहुत टाइम लगने वाला है, राइट। वो उसको एज अ पॉडकास्ट सुनेगा रेदर देन टेकिंग इट एज अ इन्फॉर्मेटिव थिंग। लाइक वो पॉडकास्ट जो है वो माइंड के बैक में सिट हो जाता है। सो आई एम गोना मेक मल्टीपल वीडियोज बिकॉज येस आई नीड व्यूज टू कीप माई सेल्फ running and to keep the channel running. Okay, so I'm gonna divide it into multiple videos like part 1 part 2. so ये part 2 है स्वादिष्ठाना चक्र की जो वीडियो थी उसका। एंड अगर ज़रूरत पड़ी, अगर हमें कल को भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम part 3 भी निकाल देंगे, वैसी कोई बात नहीं है। आई वांट कीप ऑल ऑफ दिस सीरीज़ जो कि ये चक्रा के ऊपर सीरीज़ बन रही है, इसको मैं एवरग्रीन सीरीज़ की तरह बनाना चाहती हूँ कि अगर मुझे फ्यूचर में कोई ज़रूरत लगे कि मतलब कुछ ऐड करना है तो मैं इसमें कुछ भी मतलब पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे करके मैं आराम से निकाल सकूँ। एंड दैट्स वाई वी आर मेकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वीडियोज़, राइट। एंड आई वॉज लुकिंग एट द महाविद्या सीरीज एज वेल, दे आर ऑल्सो वेरी मतलब एक एवरग्रीन सीरीज़ की तरह है, ठीक है। मतलब मैं उसमें कुछ चीज़ें ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, मेरे को लगता है मुझे पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनानी ही पड़ेगी, बट आई थिंक ओवरऑल दैट सीरीज इज़ complete in itself. But this is not the case with the chakra because I'm still exploring them, and not that I'm not exploring Mahavidyas, I am still exploring them. But chakras are way too vast because वो हर चीज़ से कनेक्टेड हैं। एक तरफ वो 10 महाविद्या से कनेक्टेड हैं, दूसरी तरफ नवदुर्गा से कनेक्टेड हैं, और मतलब फिर विष्णु भगवान के अवतारों से, रुद्र अवतारों से, शिव जी के, मैं किस किस से इनको कनेक्ट करती फिरूँ, ठीक है। सो इट्स लाइक ये हर जगह पे घुस रहे हैं। तो दैट्स वाई लाइक यू नो वी आर गोना मेक मल्टीपल पार्ट्स एज वेल। एंड देन माई सिस्टर वॉज ऑल्सो लाइक कि यू नो दीदी आपको थोड़ा कर देना चाहिए शॉर्ट, लाइक इतना लंबा कौन सुनता है यार, मैं तो नहीं सुन पाती हूँ। मैं कहा ठीक है बहन, मैं छोटा कर देती हूँ सो दैट इट्स ईजी फॉर पीपल टू डाइजेस्ट, राइट। एंड दैट बीइंग सेड, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर ऑफ योर टाइम एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। होगा देख लीजिएगा अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो। दिस इज़ द सेकंड पार्ट और हम यहाँ पे अधिष्ठात्री देवी के बारे में ज़्यादा बात करने वाले हैं। तो हमारे स्वाधिष्ठान की जो अधिष्ठात्री हैं वो हैं माँ मातंगी। नाउ हमने पिछले वीडियोज़ में भी ये बात की थी कि किस तरह से स्वाधिष्ठान जो है वो एक प्रोडक्शन का चक्र है, वो प्रोड्यूस करता है। एंड इट कैन प्रोड्यूस अ किड और अ चाइल्ड और इट कैन प्रोड्यूस अ गॉड और अ गॉडेस, डिपेंड कि आप क्या बनाना चाहते हैं, बिकॉज आपके शरीर के पास कैपेसिटी है, वो बस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नाउ आई एम सो सॉरी, मैं जानती हूँ मैं ठीक है बहुत बार बोलती हूँ। आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल इट, ओके, लेट्स नॉट ब्लेम मी फॉर दिस वन थिंग। सबके पास अपनी अपनी कमियाँ होनी चाहिए, मेरे में भी कुछ कमियाँ रहने दो। बट एनीवे लेट्स मूव ऑन। सो दिशान चक्र जो है वो हमारा प्रोडक्शन का चक्र है और इससे हम कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ अब हम माँ मातंगी का जो पूरा एपिसोड है वो देख चुके हैं, महाविद्या वाला। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक भी आपको भी आई बटन पर दिख रहा होगा, ठीक है। सो जो मातंगी हैं, माँ मातंगी, हम कहते हैं उन्हें उच्चिष्ट चांडालिनी, यानी कि जो शेष बच गया हो। उनकी कथा के अनुसार भी जब माँ पार्वती और माँ महादेव भोजन कर रहे थे तो महादेव ने मतलब जैसे वो एक
निवाला उठाया और वो अपने मुख में रखने लगे, तब तक उनके हाथ से कुछ टुकड़ा जो था वो गिर करके नीचे ज़मीन पे गिर गया। और ये जो टुकड़ा जो ज़मीन पे गिरा और इससे प्रकट हुई माँ मातंगी। ये सिर्फ एक कथा है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो इस सृष्टि बनने के बाद जो बच जाता है वो माँ मातंगी हैं। नाउ मैं हर बार यही एग्जांपल देती आ रही हूँ, बट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स आई हैव फाउंड सो फार कि चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है, दैट इज़ द रेजिड्यूअल। बिना उसके चाय पत्ती नहीं बन सकती थी, राइट? बट वो बाद में बच जाती है, उसका चाय पीने वाले का उस चाय पत्ती से कोई नाता नहीं है। मतलब अगर वो उसको पिएगा या खाएगा तो दैट विल लाइक दैट वोंट बी गुड, वो चाय के मज़ा किरा कर देगी। बट क्या चाय पत्ती का उपयोग नहीं है? चाय पत्ती का बहुत ज़्यादा उपयोग है। आप उसको अपने मेन्योर के लिए उपयोग कर सकते हो, आप जैसे चाहे उसे मोल्ड कर सकते हैं। नाउ दिस इज द सेम थिंग विद द माँ मातंगी। सो शी इज़ उच्चिष्ट, यानी कि वो बची हुई हैं। इस संसार में जो कुछ भी संसार बनने के बाद शक्ति बच गई, मैं ऊर्जा की बात नहीं कर रही हूँ, ऊर्जा एक स्थिर चीज़ होती है। ऊर्जा के रूप में केवल शिव विराजमान होते हैं, शक्ति के रूप में केवल आद्या विराजमान होती है। आद्या मूवमेंट में होती है और शिव जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, इसलिए वो ऊर्जा स्वरूप में होते हैं। मैं ऊर्जा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शक्ति की बात कर रही हूँ। जो शक्ति जो बच गई, जो सब कुछ रह गया, उसके अंदर बहुत कुछ आता है, आप उसे कुछ भी बना सकते हो। सो दैट शक्ति इज़ व्हाट वी कॉल एज उच्चिष्ट चांडालिनी और माँ मातंगी। नाउ मातंगी माँ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गॉडेसेस टू प्रिपेयर समथिंग और टू क्रिएट समथिंग, बिकॉज वो सिर्फ कला और ज्ञान की देवी नहीं, वो ऐसे कला और ज्ञान की देवी हैं जो कि पहले एग्जिस्ट ना किया गया हो, क्योंकि उनके पास जो कला और ज्ञान है ना वो बचा हुआ है, वो सृष्टि में इन्वॉल्व नहीं है, वो सृष्टि से अलग है। उस ज्ञान को कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया है सृष्टि में, पर करंटली उस ज्ञान का वो ज्ञान उपलब्ध नहीं है सृष्टि में। ऐसा ज्ञान जो अभी सृष्टि में उपलब्ध नहीं है वो वैसा ज्ञान देती है माँ मातंगी, वैसी कला देती है माँ मातंगी, वैसी साधना या वैसी अलग सी चीज़ देती है माँ मातंगी जो कि पहले ना किया गया हो। यानी कि किसी को अगर हिस्ट्री में जाना है ना, देन माँ मातंगी। अपनी कला के लिए अगर किसी को हिस्ट्री में जाना है, क्योंकि माँ सरस्वती जो है वो एक अथॉरिटी देती हैं, वो एक क्या कहते हैं, हम उसे एक रिकॉग्निशन देती हैं, एक पद प्रदान करती हैं व्यक्ति को कि और वो बहुत सात्विक हैं क्योंकि, तो वो एक मतलब आपको ऐसे पेडिस्टल पे रखवा देती हैं। पर माँ मातंगी ऐसी नहीं है। माँ मातंगी प्योर रॉ फॉर्म है ऊर्जा शक्ति की, वो आपको वो दे देंगी, मतलब एकदम ऐसा एकदम रॉ चीज़ जिससे आप कुछ भी बना सकते हो। मान लेते हैं कि जैसे अलग अलग प्रकार के म्यूज़िक्स चल रहे हैं आजकल, राइट? और कुछ नया किसी ने मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे नहीं पता इफ़ इट इज़ पॉसिबल और नो, बट मान लेते हैं कि किसी ने राग भैरवी और राग पूर्वी को मिक्स कर दिया एंड दे क्रिएटेड समथिंग न्यू। आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज़ पॉसिबल और नो, ओके, आई हैव नो नॉलेज ऑफ द म्यूज़िक, प्लीज़, मैं बस एग्जाम्पल देने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है? सो दैट काइंड ऑफ थिंग माँ मातंगी प्रोवाइड। अब हम इतनी वीडियो में इतने आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी हम माँ मातंगी के बारे में क्यों बात करें? बिकॉज शी इज़ द अधिष्ठात्री ऑफ स्वादिष्ठान। तो स्वादिष्ठान में हम जब कुछ बनाने की कोशिश करते हैं तो हम वो कहाँ से लेंगे? अधिष्ठाता से ही लेंगे ना। हम मैनेजर के पास ही जाएंगे ना लिखने की, भाई ऑफिस में हमारे पेपर की कमी हो गई है, स्टिकी नोट्स की कमी हो गई, पेंसिल की कमी हो गई, पेन की कमी, किसके पास जाएंगे? मैनेजर के पास जाएंगे। कौन है मैनेजर? मैनेजर माँ मातंगी है। तो आप कुछ भी बनाएंगे स्वादिष्ठान में, आप चाहे इंसान बना रहे हैं, भगवान बना रहे हैं, देवता, जो मर्जी बनाना है आपको बनाइए, आप लेंगे किससे? आप माँ मातंगी से ही लेंगे। एंड वन मोर थिंग, जब हम अगर आपने स्वादिष्ठाना को देखा होगा तो उसके ऊपर लिखा होता है वम, ठीक है? जो स्वादिष्ठान है उसका मंत्र है वम, एंड इसके नीचे जो है ना वो एक चंद्र बना होता है। अब ये वही चंद्र है जिसकी हमने बात की थी कि इसकी जो टिप है ना चंद्र की, वो टच करती है अनाहत को, इसलिए ये हल्का सा टिल्टेड होता है, क्योंकि वो शुरू आपकी लेफ्ट साइड से हो रहा है, देन ऊपर तक जा रहा है, राइट? और आपकी छाती के बीच में अनाहत को टच कर रहा है, मतलब बिल्कुल सिर्फ टच कर, ऑन द पॉइंट, ऑन द ब्रिंक टच करता है। तो ये वो चक्र भी है कहने के लिए जो कि हमें ऊपर की ओर ले जाता है बहुत तीव्र रूप से। नाउ हियर्स अनदर थिंग, स्वादिष्ठान चक्र जो है वो बहुत ही जैसे कि हम पिछले एपिसोड में भी बात कर चुके थे कि बहुत ही मटीरियलिस्टिक है नेचर में, ठीक है? बट अगर किसी को जैसे कोई तांत्रिक है या स्पेशली तंत्र क्रियाओं में, आई वुड नॉट से योगिक क्रियाओं में, एक्सेप्ट सम ऑफ द योगिक क्रियाज, जब तक कि आपको किसी की स्थापना ना करनी हो, स्थापना इन द सेंस कि अगर आपको किसी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी है
तो आपको स्वादिष्ठाना के साथ किसी कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं है इन स्पेसिफिकली योगिक मार्ग्स, ठीक है। बट तांत्रिक मार्ग में स्वादिष्ठान का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है जब भी आप किसी भी देवी देवता के साथ कार्य करते हैं। तो अगर किसी ने सुना होगा या फिर कोई तांत्रिक है तो वो भी ये शायद जानते होंगे कि आप अपने लिए एक प्रोटेक्शन बनाते हैं। आप जिस भी किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, आप उनसे उनकी एक आध ऊर्जा मांगते हैं और उनको कहते हैं कि हम आपको स्थान देंगे। फिर वो ऊर्जा आपको अपना चेहरा दिखाने लगती है। थोड़े टाइम बाद वो दिखाती है आपको कि वो कैसी दिखती है। वो खुले बाल वाली है, बंधे बाल वाली है, लंबे हाथ, लंबे नाखून, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो कहाँ से आ रही है? वो सारी चीज़ें वो आती हैं आपके स्वादिष्ठान से एनर्जी। यस, वो भी स्वादिष्ठान चक्र का ही है। और एक और चीज़ जो इस चक्र के बारे में बहुत खास है, जब आप देखिए, जब हम ऊपर की ओर जाते हैं ना, जैसे लम, वम, रम, यम, हम, ठीक है, जो है वो हमारे आगे चक्र की रहती है। तो इसमें जब हम वम कर रहे होते हैं ना, तो उसका अर्थ है कि हम ना स्ट्रक्चर दे रहे हैं। देखिए, हम बेस बना दिया ना हमने, मूलाधार हम समझ चुके हैं कि बेस है, राइट। अब इसके ऊपर पिलर्स भी तो खड़े करने पड़ेंगे, तभी तो आपकी बिल्डिंग बनेगी कि नहीं। तो ये जो पिलर्स हैं ना, ये है स्वादिष्ठान। और एक और चीज़ जो स्वादिष्ठान के बारे में बहुत खास है, जो कि कुछ एक मतलब देखो, ये सबके लिए नहीं है ना, डू अंडरस्टैंड, नॉट ओनली स्वादिष्ठान चक्र, बट जो मैं अभी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ, ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक वेरी कॉमन। आई वुडेंट इवन से लाइक इट्स रेयर, इट्स सुपर रेयर एक्चुअली। ऐसा शायद सदियों में किसी एक के पास होता है। बट हियर इज़ द थिंग अबाउट स्वादिष्ठाना चक्र, जो एक बहुत खास बात है, डिवाइन सेक्सुअलिटी। नाउ I know a lot of you people gonna be like, divine what? And that's very true. So divine sexuality is basically a power जहाँ पे कि हम बात कर रहे हैं ना, तो शिव की मतलब शिवा शक्ति जो है वो ऑलरेडी मिलन में आ चुके हैं। डिवाइन सेक्सुअलिटी ही तब हो रही है जब दो ऊर्जा और शक्ति जो है वो आपस में जुड़ चुकी है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक हो चुकी है। अब आपके पास चेंबर में दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। अब आप उस ऊर्जा को कहीं भी छोड़ सकते हो। वो ऊर्जा कहाँ बैठेगी? वो बैठती है आपके स्वादिष्ठान में, ठीक है। वो कहाँ से लॉन्च होती है? वो लॉन्च होती है आपके अनाहत से। हम अनाहत चक्र के बारे में और जानेंगे उसकी अपनी वीडियो में, तब हम इस बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए ये समझ लीजिए कि जहाँ पे दो ऊर्जाएं, यानी कि जिसके पास शक्ति की भी ऊर्जा है और शिव की भी ऊर्जा है, जिसमें दोनों तत्व हैं, शिव तत्व भी और शक्ति तत्व भी है। एक ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, जिसके पास उसके पास, मैं नहीं बोलती हर उस व्यक्ति के पास जिसके पास शिव और शक्ति दोनों तत्व होते हैं, बट कुछ एक व्यक्ति होते हैं उनमें से जिनके पास डिवाइन सेक्सुअलिटी होती है। वो कुछ भी बना सकते हैं। दे हैव अ वेरी एक्टिव एंड वर्किंग स्वादिष्ठाना। और क्योंकि वो बहुत ही एक्टिव और वर्किंग स्वादिष्ठाना होता है, तो ऐसे में ये जो व्यक्ति होता है, इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है ना, वो प्लेजर सीकर हो सकता है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली हाईली सेक्शुअल हो सकता है। नाउ नॉट इन द सेंस दैट इट्स गॉना डिस्टॉर्ट यू इन सम वे, बट इन द सेंस कि वो, देखिए, डिस्टॉर्टेड सेक्सुअलिटी जो होती है वो सिर पर बैठती है, ठीक है। डिवाइन सेक्सुअलिटी स्वादिष्ठान में बैठती है, नीचे अपनी जगह पर। देखो, जब तक आपका जो करने की अर्ज है ना, जो लस्ट है, वो आपके जेनिटेलियाज में है, बिकॉज दैट्स अ प्रोडक्शन, दैट्स अ रिप्रोडक्शन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी की वजह से आज हम लोग, आप और हम जीवित भी हैं, ठीक है। सो दैट्स नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ एंड नथिंग टू बी लाइक कंडेम करने की चीज़ नहीं है। उसी की वजह से आज समाज चल रहा है, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी सेक्रेड थिंग। बट तब तक जब तक कि वो आपके जेनिटेलियाज में, जैसे वो आपके दिमाग में चली, वो चीज़ संकीर्ण मानसिकता बन गई और वो चीज़ सिर्फ आप जहर है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो जो डिवाइन सेक्सुअलिटी है वो आपके स्वादिष्ठाना में बैठती है, तो आप उससे कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ मैं ये ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्यों हम डिवाइन सेक्सुअलिटी के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। आप लोगों ने अक्सर महान महान योगियों के नाम सुने होंगे, जैसे कि नीलकंठ वर्णी जी, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स, नीलकंठ वर्णी जी, ठीक है। या फिर हम चलिए श्री कृष्ण का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इंसानी रूप में है महादेव की, इस बात को प्लीज़ ध्यान से समझो, इंसानी रूप में है महादेव की। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान जो है वो एक डिवाइन प्रोड्यूस कर दे, क्योंकि एक डिवाइन प्रोड्यूस करने के लिए आपको खुद डिवाइन होना पड़ेगा। देखिए, संतरे की बेल में वो नहीं, संतरे के पेड़ में तरबूज नहीं उगते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पहले वो व्यक्ति खुद वैसा होता है, तब जा करके वो वैसी चीज़ को जन्म दे पाता है। सो डिवाइन सेक्सुअलिटी जो है इन्हीं चीज़ों में हेल्प करती है। जितने भी हमारे अवतार हुए हैं, ऑफ कोर्स
नॉट श्री राम बिकॉज वो तो मतलब यस इवन श्री राम, तो वो जो खीर खिलाई गई थी, ठीक है, वो उसमें भी वैसी ही चीज़ें थी जो उस चीज़ को एक्टिवेट करती हैं. नाउ दिस इज़ अ वेरी, हम इसे डिवाइन सेक्सुअलिटी से सिर्फ मैं कह रही हूँ, ठीक है, इसे एक्चुअली में डिवाइन सेक्सुअलिटी नहीं कहते हैं, बट दिस इज़ द क्लोजेस्ट वर्ड आई कुड फाइंड फॉर दिस टाइप ऑफ पावर, जिससे आप अपना जो बच्चा हो रहा है ना, जो बच्चा बन रहा है पेट के अंदर, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बीइंग बनेगा. वो समाज के लिए कुछ ऐसा करेगा जो कि पूरे समाज का उद्धार कर देगा. तो नीलकंठ वर्णी जी, हमारे 18 महासिद्धार, हमारे विष्णु अवतार जितने भी हुए, सब के सब जितनी भी उन सभी की माताएं थी, उन सभी के पास ये वाली चीज़ ज़रूर थी. क्यों थी भाई? बिना उसके नहीं हो सकता. बिना उसके आप डिवाइन को उतार ही नहीं सकते धरती पे. अब कैसे होता? इफ़ यू डू नॉट हैव द नेसेसरी टेक्नोलॉजी, हाउ यू आर सपोज टू कैच द लाइटनिंग ऑफ द थंडरबोल्ट, और सॉरी द लाइटनिंग ऑफ द स्काई? कैसे पकड़ेंगे आप अगर आपके पास नेसेसरी टेक्नोलॉजी ही नहीं है? तो उस फ्रिक्वेंसी को नीचे धरती पे लाने के लिए डिवाइन सेक्सुअलिटी ज़रूरी होती है. एंड ये चीज़ हमें सिर्फ स्वादिष्ठाना देता है, और इसके लिए स्वादिष्ठाना के साथ अथाह काम करना पड़ता है. एंड आई मीन इट, अथाह, यानी कि सुपर डुपर योगी क्रियाएं, सुपर डुपर क्रिया योग, तंत्र मार्ग, सब कुछ को साथ में लेकर के चलना पड़ता है, तब ये आशीर्वाद मिलता है. आई होप मैंने किसी को ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना किया हो. सो दिस वॉज ऑल आई हैड फॉर यू स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. एंड अगर आपको कोई सवाल है इस चीज़ से रिलेटेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है. और मैं कोशिश करूँगी मैं इसका पार्ट 3 लेके आऊँ, अगर मेरे को कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो. और अगर नहीं भी मिलती है तो मैं इसका कोई मेरे पास अगर कोई सीक्रेट है तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी. बट इफ़ इट्स समथिंग दैट आई कैन नॉट से ऑन द कैमरा, आई मस्ट से इट ऑन माई other channels like on my membership. So yeah, that was all I had for you guys. और अगर आपको माँ काली या माँ तारा की साधना करनी है और आपके पास गुरु दीक्षा नहीं है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. दो साधनास आर जस्ट फॉर 99 रुपीज़ ईच, एंड they're totally safe and you can do them without a guru because वहाँ पे हम फिर भैरव को गुरु बना रहे हैं, और उसका सारा कुछ लिखा हुआ है यार PDF में, ठीक है. But anyway, that was all I had for you guys, and I'll see you guys next time with another one. So till then, bye bye.